आधी रात को शेरू कहीं जा रहा था। घर जल्दी पहुंचने के लिए उसने कब्रिस्तान का शॉर्टकट रास्ता अपनाया, लेकिन अचानक कब्रिस्तान की चुड़ैल आई और बोली, मुझे भूख लगी है। शेरू को वहाँ मैगी का पैकेट दिखता है। शेरू ने जल्दी से मैगी उठाई और खाना बनाने लगा। शेरू ने चुपके से उसमें लाल मिर्च पाउडर मिला दिया और चुड़ैल को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही चुड़ैल ने मैगी खाई, इसको मस्त मिर्ची लगी और उसकी आंखों से लाल पानी निकलने लगा। चुड़ैल भागते हुए बोली, मैगी बहुत मस्त थी। शेरू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। शेरू के घर के पास ही एक पार्क था, इसलिए शेरू का जब भी दिल करता वो झूले ले लेता था। एक रात शेरू का झूले लेने का मन किया। शेरू ने पापा से पूछा तो पापा ने मना कर दिया। फिर भी शेरू चुपके से पार्क में चला गया। शेरू बड़े मजे से झूले ले रहा था। शेरू बेचारा बिल्कुल अनजान था कि उसके पीछे अब झूले की चुड़ैल आ चुकी थी। अचानक शेरू को वहाँ एक गद्दा दिखाई दिया। तभी किसी ने शेरू को गद्दे में धक्का दे दिया। बेचारा शेरू बुरी तरह रो रहा था। शापित लड़की वहाँ आकर हंसने लगी। शेरू जोर से चिल्लाने लगा। शेरू के पापा ढूंढते हुए पार्क में आ गए। पापा को देखते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पापा ने पूछा, क्या हुआ? शेरू ने पापा की बात ना मानने के लिए सॉरी बोला। पापा बोले, अब आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बैंड बजाते बजाते शेरू की खुद ही बैंड बजने वाली है। शेरू बहुत बड़ा गायक था। लोगों को शेरू का गाना बहुत पसंद था। तभी तो शेरू रातों रात स्टार बन गया था। एक दिन किसी ने शेरू को एक इवेंट के लिए बुलाया। पहले तो शेरू ने मना कर दिया, लेकिन डबल पैसे मिल रहे थे तो वो चला गया। घर का ड्रेस बहुत अजीब था। शेरू ने गूगल पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर भी शेरू ड्रेस तक पहुंच गया। शेरू ने गाना शुरू किया। सब लोग बड़े मजे से नाचने लगे, लेकिन अचानक नाचते नाचते सभी लोग भूत बन गए। ये देखकर शेरू की बत्ती गुल हो गई। बेचारे शेरू के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शेरू ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई और उसके बाद कभी गाना नहीं गया। शेरू अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तभी शाम हो गई और सारे दोस्त घर चले गए। अचानक शेरू की नजर एक हार पर पड़ी। शेरू ने हार उठाकर गले में पहन लिया और घर चला आया। शेरू के पापा ने पूछा, बेटा इतनी शाम क्यों कर दी? लेकिन शेरू बिना बोले अपने कमरे में चला गया। शेरू के पापा को बहुत अजीब लगा और देखने के लिए कमरे में चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। शेरू साड़ी पहनकर खुद को शीशे के आगे सजा रहा था और खुश हो रहा था। पापा दौड़ते हुए गए और चित्तू बाबा को बुलाकर ले आए। चित्तू बाबा चरणों ओर देखने लगे और बोले, बच्चा कहाँ है? पापा बोले, वह अंदर है, कृपया उसे बचा लीजिए। चित्तू बाबा ने अपना धम किया हुआ पानी निकाला और शेरू पर फेंकने लगे। शेरू गुस्से से देख रहा था। जैसे ही चित्तू बाबा ने पानी के छींटे मारे, शेरू गुस्से से भड़क उठा। उसने एक जोरदार फाक मारी, जिससे चित्तू बाबा की विग नीचे गिर गई। चित्तू बाबा की सारी बाबागिरी निकल गई। शेरू जोर जोर से हंसने लगा। चित्तू बाबा वहाँ से धूम दबाकर भाग गए, लेकिन शेरू पर से साया अब भी खत्म नहीं हुआ था। तभी पापा की नजर उसके गले में पड़े नेकलेस पर गई। पापा ने जल्दी से नेकलेस उसके गले से छीन लिया और लेकर भाग गए। जैसे ही पापा ने नेकलेस तोड़ा, शेरू बिल्कुल ठीक हो गया। आपको शेरू की कैसी स्टोरीज पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं। आधी रात को शेरू अपने घर पर टीवी देख रहा था। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई। शेरू ने उसे इग्नोर कर दिया और फिर से टीवी देखने लगा, लेकिन कॉल बार बार आ रही थी, इसलिए उसने पिक कर लिया। शेरू बोला, हेलो, कौन है? आगे से कोई जवाब नहीं आया। शेरू को बहुत अजीब लगा। अभी वो कॉल पर ही था कि कमरे की लाइट अपने आप ही ऑन और ऑफ होने लगी। अचानक लाइट चली गई। शेरू दौड़ता हुआ बाहर गया। वहाँ एक अखबार मिला जिस पर लिखा था, अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो इस पिक ना करें, वरना बहुत बुरा हो सकता है। शेरू घर वापस गया। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अब उसने कॉल पिक कर लिया था, लेकिन अब कॉल वाली चुड़ैल शेरू के घर आ चुकी थी। अब आप लाइक और सब्सक्राइब करके शेरू की जान बचा लो प्लीज। तो शेरू की नई शादी हुई थी। शेरू की दुल्हन ने उससे कहा, मुझे घुमाने ले चलो, लेकिन शेरू के पास पैसे नहीं थे। तो शेरू की दुल्हन बोली, चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलती हूँ। दोनों ने बाहर जाकर घोल धप्पे खाया। इसके बाद वे पहाड़ पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेने के बाद जैसे ही शेरू की नजर मोबाइल पर पड़ी तो उसकी दुल्हन की जगह एक चुड़ैल थी। असल में शेरू की दुल्हन एक डायन थी जो घोल धप्पे खिलाकर शेरू का खून पीना चाहती थी। बेचारे शेरू को बचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में शेरू लाइफस्टाइल लिखें। शेरू और चित्तू दोनों अक्सर मिट्टी के घर बनाकर खेलते थे। एक दिन जब दोनों घर बना रहे थे तो चित्तू
चित्तू को मजाक सूझा। चित्तू ने मजाक में शेरू का घर तोड़ दिया। इसके बाद चित्तू जोर जोर से हंसने लगा। शेरू बोला, रुक, तुझे मैं बताता हूँ। दोनों की हाथापाई होने लगी और एक दूसरे को कीचड़ में फेंकने लगे। शेरू बोला, बेटा आज तुम नहीं बचोगे। चित्तू ने शेरू को मिट्टी से भर दिया। शेरू ने गुस्से में चित्तू को पानी में धक्का दे दिया, जिससे चित्तू डूबने लगा और अचानक पानी के नीचे लुढ़क गया। ये सब देखकर शेरू बहुत डर गया। वो त्रसहमा अपने घर गया और घर जाकर चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा। तभी मम्मी ने पूछा, शेरू बेटा क्या बात है? शेरू बोला, नहीं मम्मी कोई बात नहीं है। जैसे ही शेरू अपने कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पैरों के निशान थे। शेरू चिल्लाया। शेरू की मम्मी दौड़ती हुई आई। मम्मी ने शेरू से पूछा तो शेरू ने मम्मी को सब बता दिया। मम्मी ने शेरू को गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही शेरू ने सामने दीवार पर मम्मी के पीछे देखा तो उस पर लिखा था, मैं अपना बदला लेकर ही जाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि शेरू बच जाए? अगर हाँ तो कमेंट में सेव शेरू लिखें। शेरू कब्रिस्तान में धागा पकड़कर किसका इंतजार कर रहा है? शेरू को आत्मा पर विश्वास नहीं था। एक रात जब शेरू काम से लौट रहा था तो रास्ते में शेरू की बाइक खराब हो गई। शेरू ने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी और चलने लगा और एक बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतजार करने लगा। तभी एक बाबा शेरू के पास आए और बोले, दोबारा इस जगह अकेले मत आना, क्योंकि ये जगह भूतों से भरी हुई है। शेरू ने कहा, मुझे प्रेत आत्मा पर यकीन नहीं है। बाबा शेरू को कब्रिस्तान ले गए और वहाँ एक कील ठोककर उसे लाल धागे से बांध दिया। इसके बाद बाबा ने खून को एक कटोरे में डाला और पेड़ के पास रख दिया। तब बाबा ने शेरू से कहा, इस लाल धागे को जोर से पकड़ो और हाथ से मत छोड़ना। शेरू धागा पकड़कर खड़ा हो गया। तभी एक आत्मा वहां आए और खून पीने लगी। शेरू ने आत्मा को पहली बार अपनी आंखों से देखा। ये देखकर शेरू पागल हो गया। शेरू एक मेले में जाता है। वहाँ एक जोकर का पुतला देखता है और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। बाद में शेरू एक पत्थर लेता है और जोकर पर फेंकता है, जिससे जोकर का पुतला टूट जाता है। इसके बाद शेरू अपने घर पर मोबाइल देख रहा था, तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो जोकर उसके सामने खड़ा था और शेरू की ओर लपकता है। जोकर ने मार मार कर शेरू का पैर तोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। शेरू की और कहानियाँ देखने के लिए कमेंट में मोर लिखें। टीवी कौन देख रहा है? शेरू एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। एक दिन शेरू को एक ऑर्डर मिला। शेरू पिज्जा देने के लिए अपनी बाइक पर जाता है और जाकर दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शेरू अंदर आता है। उसने एक औरत को टीवी देखते हुए देखा। अचानक वह औरत चालक मारकर शेरू को पकड़ने लगती है। बेचारे शेरू के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शेरू डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। बाद में शेरू को पता चला कि वह औरत मर गई है। मुझे कमेंट में बताएं, अगर वह औरत मर गई है तो फिर शेरू से पिज्जा किसने ऑर्डर किया?